आगे सारे रिकॉर्ड स्टार्ट कर रहे हो क्या? रिकॉर्डिंग है क्या? ठीक है, रिकॉर्ड रहने दो, रिकॉर्ड रहने दो। पहुंचना तो इनके पास वैसे भी है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए एक नया टॉपिक है, घातांक एंड करणी सरलीकरण। इनका एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। आसानी प्रश्न पूछेगा, जिन्होंने नॉर्मल पढ़ रखा है वो कर देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो बस बैठे रहना, है ना। एक पेपर को देखते रहना कि कौन कौन से प्रश्न है, ताकि मैं अगली बार जब भी पेपर देने आऊँ तो इनको पढ़ के आऊँ, ये फील करना, ठीक है। आसान टॉपिक है इंडियन आर्मी की दृष्टि से 2025। अरे तेरी ते, ये हो गई ना मिस्टेक, भारी मिस्टेक। 2025 का टारगेट है भाई, है ना। आर्मी क्लासेज, आर्मी मैथ कैसे निकाले आसानी से घातांक, बहुत बढ़िया टॉपिक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, मान लो कोई पर्सन रह जाए, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही कराऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। उनको आप करते रहना बार बार। प्रश्न पहला है ये वाला, बहुत ही शानदार है। इसको सरल कैसे करोगे? सबसे पहले इसको क्या करवाते हो आप, गुणा, फिर इसमें आप जोड़ते हो, फिर इसको करवा देना गुणा वापस। सबसे पहले इसको सोल्व करो, करो जल्दी से। जल्दी से करो ना। हाँ दोस्त, 13 × 49 सही 3/2। सबसे पहले इनका गुणा करवाना है, तो कितना आ जाएगा? 91 में 3 जोड़ा 101/2। 13 × 101। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गलत है क्या? कोई ना छोड़ो, ऑप्शन गलत पहले का। ये वाला देखो, मैं एक बार सिक्का देता हूं ना, नॉर्मली घातांक करनी, ठीक है। घातांक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अक्स की पावर कितनी है, ए, ये इसकी क्या, ए इसकी क्या है, घात है, ठीक है। जहां पे अक्स तो क्या है, आधार, और ये इसकी क्या है, घात है, ठीक है। मान लो नीचे वाले दोनों समान आ गए। अब इधर देखना, मान लो अक्स की पावर ए आ गया गुणा अक्स की पावर बी आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, अक्स की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? यदि अक्स की पावर ए है बटे अक्स की पावर बी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, समझ गए ना। मान लो ये बोल दे, यहां पर तो गुणा का चिन्ह है, यहां पर आ जाए कि अक्स की पावर ए में भाग देना है किसका, अक्स की पावर बी का। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अक्स की पावर ए बटा अक्स की पावर बी का भाग दे दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा? दोनों का आधार समान है ना, आधार समान है तो घातें घटेगी, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला जैसे ही ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। लगभग तो यही काम आ जाते हैं दोनों, है ना। चलो आगे, नेक्स्ट लिखना, यदि अक्स की पावर ए है, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी है, यहां पर क्या सी है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, अक्स की पावर ए गुणा बी गुणा सी हो जाएगा, ठीक है। मान लो अक्स की पावर ए है और गुणा में करो 1/b, तो क्या हो जाएगा, अक्स की पावर
ए बटे बी। बस याद रखना है और इनके ऊपर एग्जाम्पल करने हैं ना, छोटे मोटे याद कर लोगे। यहां तक हो गया ना। ठीक, एग्जाम्पल करना सारे दोस्त, एग्जाम्पल करना। यदि 5 की पावर 2, इस पूरे की पावर कितनी 3, तो बराबर बताओ क्या हो जाएगा। 5 की पावर 2 गुणा 3, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा अभी, इन दोनों को गुणा करा दो तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 की पावर यदि 4 है और इसको गुणा करा दिया मैंने 1/8 से, तो बाहर निकल कर क्या आएगा 5 की पावर 4/8। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। समझ आ गया ना सभी दोस्त के, नॉर्मल है। अभी ये हम किस में पढ़ रहे हैं, घात में पढ़ रहे हैं, ये घात है। और घात यदि दूसरी तरफ जाती है तो किसका रूप ले लेती है, करणी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो देखिए यदि अक्स की पावर a है तो बढ़िया बात है, ये किस में आ जाएगा, घात में। यदि जैसे ही ये अक्स की पावर रूट में आ गया और ये आ गया तो यहां पर a क्या करणी के रूप में है। जैसे अक्स 4 की पावर में 2 रखूं तो कितना आएगा 16, और यही मैं रख दूं कि 4 की पावर √2, समझ गए ना, 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल है ये 2 यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो गया ना यार। 4 किसका वर्गमूल 2 का ही तो है। अरे ये तो घात है, ये करनी है। ठीक है, करणी माता है ना। यहां पर a का मान कुछ भी हो सकता है, कभी तो a का मान आ जाएगा 1 ही, कभी a का मान 2, कभी 3, कभी 4। मेरे को तो 4√1 का मतलब तो 4 ही होता है। ठीक है, लेकिन 4 की पावर 2 आ गया तो अलग हो जाएगा √25। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हमारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज माननी है, क्या 2, हमेशा 2 ही मानना है जब कुछ नहीं लिखा होता है। यदि यहां पर आ गया मान लो 125, तो यहां पर अगला वाला 3 देगा आपको कि इसका घनमूल है, यहां पर आपको 2 नहीं देगा। ठीक है, 2 दे तो बड़ी ही बात है, कर देना आप। समझ गए ना। मैं प्रश्न दूं, यदि अक्स की पावर 2 बराबर यहां पर मैंने दे दिया 289 है, तो बताओ अक्स का मान ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा। ये इधर घात है, इधर घात है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका रूप ले लेगी, करणी का। अक्स बराबर 289, ये इधर आकर किसका हो गया 1/2, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं √289 ऐसे लिख सकता हूं। समझ आ गया। अक्स का मान कितना हो जाएगा 17। यानी आप ये वाला स्टेप नहीं लिखे, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि अक्स दूसरी तरफ जाएगा तो रूट का हो जाएगा। समझ आ गया ना। आप ये वाला स्टेप नहीं लिखे, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि रूट को मैं क्या लिख सकता हूं 1 की पावर 2। यदि मान लो अक्स की पावर 1/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं √अक्स लिख सकता हूं। यदि अक्स की पावर 1/3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं घनमूल लिख सकता हूं। यदि अक्स की पावर 1/4 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4। समझ आ गया ना। इस बट्टे वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब प्रश्न दूं, प्रश्न करना आप सारे के सारे। ये रहा प्रश्न,
करो जल्दी से। 2 की पावर 6 का वर्गमूल प्लस 15 का स्क्वायर। तो आंसर बताना इसका। कोशिश करो सारे दोस्तों, बस ट्राई करो जल्दी जल्दी, है ना। पेन चलो अपना, जो जो सीख रखा है वो करो। अब 15 का स्क्वायर तो आता होगा। ये यार चलो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये ओनली फॉर इसी के ऊपर है क्या रूट? मेरे को तो लग रहा पूरे के ऊपर है ये, है ना। हाँ, ये पूरे के ऊपर है भाई। ठीक है, तो 2 की पावर 5 का याद रखो मेन तो आप 32 होता है। 32 का दुगुना 64, यानी 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया? 2। समझ आ गया सभी दोस्त का? प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15। ठीक है, 6 बार गुणा करवाना है। 4 8 16 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 प्लस 225, तो कितना आ जाएगा? 200 गुण ये किसका वर्गमूल है? 17 का। ऑप्शन हो जाएगा ए। कर दोगे ना? ऐसे कर देना, हिम्मत करके कैसे कैसे प्रश्न को छेड़ लो। बस छेड़ लिया तो आप कर लोगे, वरना प्रश्न को देखते डर रहे हो ना उस लड़के की तरह, तो बस ऐसे डरते रहोगे, क्योंकि वो कभी पेन नहीं चलाता है ना। होशियार भी है मेरी नजरों में, तो होशियार है वो, लेकिन वो उसको मैं अचानक ये भी बोल दूं ना, उसको मैंने मान लो अचानक बोल दिया कि 25 का स्क्वायर बताओ, तो ये तो डर जाता है, यार 25 कहां से आ गया। ऐसे डरना थोड़ी है। नहीं मान लो आपको नहीं आ रहा तरीका, तो कोई ना 25 गुणा 25 ही कर लो, स्टार्ट तो करो, कम से कम स्टार्ट तो करना ही होगा ना। समझ आ गया? वैसे तो डर जाता है, याद नहीं है तो कम से कम ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर बताओ। ये बताओ कैसा प्रश्न, ये गुणा में नहीं है, ये है 2 की पावर 3 की पावर 2 है, 64 ही होगा, बट प्रश्न में क्यों नहीं आया? ये ऐसे नहीं है प्रश्न, ये 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तब ऑप्शन मिलेगा। अब समझ गए नहीं क्या करना है? सबसे पहले कौन सा सोल्व करना है? तो पहले 3 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर गया ये, तो 2 की पावर 9 हो गया। अब 2 की पावर 9 का मान कितना होता है? 128 है, बी 512। और 2 की पावर 10 का मान कितना होता है बताना जरा, 2 की पावर 10 का मान बताना। 2 की पावर 9 का तो मान आपको पता है 512, तो 2 की पावर 10 ही तो पूछ रहा हूं, 1024। क्योंकि यदि मैं 10 की पावर 9, 2 की पावर 9 को मैं यदि 2 से गुणा कराऊं, इसकी घात 1 है, तो कितना हो जाएगा? आधार समान है तो घातें जुड़ जाए, 2 की पावर 10 हो जाएगा। यानी इसके मान को आप, इस वाले मान को आप 2 से गुणा करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया?
यदि 2 की पावर 12 पूछ ले अचानक आपको 2 की पावर 12, तो आपको पता है 2 की पावर 9 का मान कितना है? 512। 2 की पावर 9 का है, कितना ज्यादा? 3 ज्यादा तो 8 से गुणा करवा दो। समझ गया ना? जो भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अक्स का मान में क्या रखूं ताकि ये वाला मान इसके बराबर हो जाए? लेकिन ये देख लेना घात में है 2, 4, बिल्कुल राइट शेर का। क्योंकि 3 की पावर आपको पता है 2 करूंगा तो 9 हो जाएगा। यदि मैं 4 की पावर 2 करूंगा तो 16 हो जाएगा। 16 और 9 25 होता है। इधर मैं 5 की पावर 2 करूंगा तभी तो 25 आएगा। तो यहां पर मेरे को 2 लेकर आना है। यहां पर 2 लेकर आना है। समझ गए ना मेरी बात? तो मैं कितना मान रखूं ताकि 2 हो जाए? तो वर्गमूल 4 रखूंगा तभी तो 2 होगा। समझ आ गया ना? वरना 2 बराबर अंडर रूट अक्स रख देना। ये जैसे ही इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? घात का हो जाएगा ना। समझ गए? वर्गमूल इधर आकर घात का हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? अक्स। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया नहीं आया? समझना पड़ेगा वैसे, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा खुद का दिमाग भी रखना पड़ेगा एक्टिव। 1 बराबर, यदि a बराबर 2 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 2 है तथा b बराबर मान कितना है? 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 6, तो a गुणा b बताओ। अब देख लो, ऑप्शन से मिला लो। ऑप्शन से 10 और 8, इसमें भी ध्यान रखना। समझ में आया? कैसे आया? क्यों? क्योंकि एक का मान रखना आपको भाई। एक के मान को और बी के मान को दोनों को आपस में गुणा करवाना है। ठीक है? तो 2 की पावर 7 गुणा में 5 की पावर 2, इसी को गुणा भी करवाना। किसे? 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 6। भाई जिनका आधार समान है उनकी तो घातें जुड़ती है। अरे जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? अरे कहां गिरे? आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। गुणा में, भाग वाले में क्या होता है? आधार समान होता है तो घातें घटती है आपस में। ठीक है? चलिए, तो देखो 2 आधार समान है तो 2 की पावर 7 और 3 10, 5 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी 6 और 2। ये कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, सही है सभी का। ठीक है दोस्तों, वो कोने वाले को बोलना इधर इधर। देखो 200 की पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 क्यों होना जाए? नीचे कुछ भी हो जाए, ऊपर आ जाए। पानी लेकर आना दोस्तों। और इसकी पावर 0 है तो हमेशा घात कितनी होगी? 1 होगा। समझ आ गया? अरे समझ आया क्या? किसी की भी पावर 0 तो मान कितना होता है? 1। तो मैं बोलूं 1000 की पावर 0 तो कितना मान होगा? और 1000 की पावर 1 हो तो 1000 की पावर 1 हो तो 1000। हाँ, यदि मैं बोलूं 1000 की पावर 2 हो तो 2000। तो देखो एक बार तो लिख लिया, 3 और 0 लिख दो। 1 2 3 तो कितने हो गए? 3 3 6 हो गए। ला कहां से हो गया?
लाख में 5 ही जीरो होते हैं, है ना? समझ गए ना सारे दोस्त? उसने बोला कि 1000 की पावर 2, तो बोला 2000। हैं? जना बेटी का बाप न्याल कर दियो लगा तो बेटा। आगे करो प्रश्न को। यदि 7 की पावर अक्स है, 7 की पावर क्या है? अक्स है। और इधर देखो 1/343, 7 की पावर कितना होता है? 7 की पावर 3 होता है ना? अरे 343 को 7 की पावर 3 लिख दूं, और जैसे ही ये वाला मान ऊपर जाएगा तो 7 की पावर माइनस का बदल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला मान ऊपर जाते ही माइनस का हो जाता है। समझ आ गया भाई? अब देखो, अब 7 की पावर अक्स, इधर क्या है? 7 की पावर -3। भाई नीचे वाले दोनों समान है, तो ऊपर वाले एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो अक्स का मान कितना हो जाएगा? हाँ, उसे क्या होगा? उसे क्या होगा? हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? तू तो बोलेगा सर मेरे घर पे ही पटाने आ जाना, आ जाऊं? हैं? ऐसे लागे जाना बेटी का बाप, मन खरीद लियो है। रिविजन तो मैं रिविजन नहीं करवा रही हूँ बार। यदि यही चीज अभी मैं अचानक आपको दूं तो आपके समझ नहीं आएगा क्या दे दिया। कोई भी होता ना काम इंटरेस्ट से होता है। ठीक है, कंटिन्यू। आगे बढ़ूं? इसका मान बता तू तो पहले बहुत। ओ हेलो हीरो, आधार समान है, आधार समान है दोनों का, तो गाते जुड़ जाएगी। हाँ, बेचन दिन हो तू कला समझ लगे। -1 की बट्टे 2 की पावर 2 की पावर 2 है, अभी मैंने बताया है। अरे ये तो सोल्व कर दो। और एक बात याद रखना, माइनस अक्स की पावर यदि सम संख्या है तो बाहर निकल के प्लस का अक्स हो जाएगा। सुन आ गया? और यदि माइनस की अक्स की पावर विषम संख्या में आ जाए तो क्या होगा? माइनस का विषम ही होगा, माइनस का अक्स ही होगा। समझ आ गया ना? क्या हो जाएगा? बी। ये वाली बात समझ में आ गई सभी के? ये वाला समझ में आ गया ना? अब देखो, इसका मतलब माइनस की पावर सम संख्या ही तो है ये, तो जो मान आएगा बाहर 1/2 प्लस का ही आएगा। ये समझ आ गया ना? इसको थोड़ा सा कोने में फिट गलत छेड़ दिया क्या? दो गुणा 2 1 की पावर बट्टे 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 का मान कितना होता है? भाई 1 की पावर 4 भी लिख दो और बट्टे में 2 की पावर भी 4 लिख दो। 1 की पावर कितनी क्यों ना हो वही मान होता है, लेकिन 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। माइनस का 16 मत कर देना, का माइनस की संख्या तो माइनस में बाहर आएगी, गलत हो जाएगा दोस्त तुरंत। प्लस का 1/16 आएगा।
आधार समान है क्या इनका? नहीं है तो ठीक है, करो। हेलो हेलो, हाँ बनाना है, एक ही बना दीजिए। क्या हो जाएगा? बी ए, इधर देखो सारे, ये माइनस का 1/2 है, हो गया बाहर। अब सही है या नहीं है? माइनस का पावर हमेशा नीचे जाएगा, गुणा। क्या अब सही है या नहीं है? क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, लेकिन इसको मैंने आराम से लिख लिया अच्छी तरीके से। यहां तक सभी के समझ आ गया? अब देखो, 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एक, एक की पावर 1, लेकिन 3 की पावर 2, ये लो 9। ये 4 कहां जाएगा? और ये वाला 9, ये क्यों जाता है ये तो पता है ना? बहुत बढ़िया, यार रट लेना, समझ गए? तो जरा देखना, 4 और गुणा में कितना आ गया? तो आंसर कितना आ गया? ए ऑप्शन। लेकिन छोटू की तरफ से माइनस का आंसर आना चाहिए था, नहीं आया ना तेरे? ऑप्शन होगा ए, ठीक है। ये क्या आ गया? कोई ना, आधार समान है दोनों का, तो घातें जोड़ दो। भाई दोनों का आधार समान है, ये लो, घातें जोड़ दो। अब बताओ क्या हो जाएगा? 256, 6 4 10, 1 3 4 5 लगा पॉइंट। समझ गए यहां तक? यहां तक सभी के समझ आ गया ना? बराबर 256 50 है, 50.50 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 50/100। भाई पॉइंट को हटा दिया, अब कितना हो जाएगा? 1/2। अब 200 जो 56 है, इसकी पावर 1/2 है। इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 256। ये किसका वर्गमूल है? किसका? तो लिख दो 16 ऑप्शन। क्या गलती कर दी इसमें? हैं सर, 0.50 आ गया, माके तो यही को नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में ये है, यही करके आ जाना फिर तो। हैं छोड़ क्यों आता? तो आसान प्रश्न है, पर कोशिश तो करो। समझ आ गया ना? बस स्टेप बाय स्टेप करना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अगले वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को कर दिया है, और आपको भी मजा आ जाएगा लास्ट में। भाई पर्सन वाले को तो पता ही नहीं चला ना कि कर दिया क्या, लेकिन हमें लास्ट मजा आया नहीं आया? आया ना? उसके लिए आगे बढ़ूं। ये क्या आ गया?
बताओ बताओ जल्दी बताओ, इतना आसान थोड़ी है। चलो भाई, बोल रहे हैं दो आएगा, ठीक है, अभी देखते हैं। 16 की पावर माइनस का 1/4 है, लेकिन इसको कैसे करना, उल्टा करना है। 1/16 की पावर कितनी है, अब तो प्लस का 4 हो गया ना। एक बट्टा 16, ये किसकी पावर 4 है, 2 की तो है। 1/2, तो थे तो गलत का अलावा की बोलो ही को नहीं है, बोलो हैं। ऑप्शन होगा 1/2। समझ आया, 19-20 ही तो। ना दोस्त, बताया मैंने एक की बात, समझ गए ना भाई। इसके नीचे एक है, ये तो मान गए ना आप, लेकिन जैसे ही माइनस को हटाऊंगा तो ये एक ऊपर चला जाएगा, और 16 कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, यहां तो सभी के समझ आ गया। फिर मैंने क्या बोला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बस मेरे को इतना बता दो। क्यों, क्योंकि आपने ये सीख रखा है सर, मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, तो इसको भी आप ये लिख सकते हो। वो कब लेके, बस ये प्रश्न देख लो, भी देख लिया, ज्यादा दूर भी नहीं जाना। और इस वाले प्रश्न में देख लो, तब ये ऊपर गया है, क्यों, क्योंकि 1/2 था, और यहाँ पे सीधा ये 16 ही है, 1/16 नहीं है। हाँ, ये 16 किस किसको मैं 4 बार गुणा कराऊं तब आए 16, 2 × 2 × 2 × 2, समझ गए। 1 2 3 4, 2 को गुणा करा तभी तो आया होगा, तो बाहर निकल कर क्या आएगा, 1/2। समझ आ गया सभी के, आगे बढ़ूं। इसका आंसर बताओ आप। क्योंकि नीचे देखो 2 की पावर 35 है ऊपर, तो और नीचे क्या 2 की पावर 5, तो ये ऊपर दोनों का आधार समान है, तो 2 की पावर 35 माइनस का 5, ये नीचे वाला माइनस का चला जाएगा। डी हो जाएगा ना। आगे बढ़ूं, ये लिख दिया। हमारे क्लास के डफोड़ स्टूडेंट के द्वारा यह आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। रुक ल...
लोकेश का राइट आंसर है। देखो आते ही धमाका दिखा दिया ना अपना। वैसे इसी के लिए तो लोकेश फेमस है, इसी के लिए फेमस है लोकेश। तुक्का मारता है और वो सही होता है। ठीक है, चाहे गांव जाके कितने दिन क्यों ना जाके आ जाए। किया हुई लोकेशन मत पूछ लीजिए किया हुई मन पूछ सको लोकेशन है ना। क्योंकि 2 की पावर 54 और इसका क्या करना है आधा, इसका करना आधा। तो इसकी पावर कितनी है 1 है। आधार दोनों का समान है, 2 लिख दिया। ऊपर आ गया 54 और माइनस हो गया 1। तो कितना हो गया 2 की पावर। इसीलिए तो ये नया प्रश्न ऐसा आया है कि आप आगे बोलो। लिख सकता हूं। 2 की पावर 1 होता तब 34 होता, लेकिन यहां पर तो 2 की पावर 5 है। अरे तो प्रश्न अधूरा इसलिए लिखा है मैंने। ये प्रश्न अधूरा। अब 2 की पावर 35 का मान बताओ। अब इसका मान तो 2 की पावर 35 ही होगा। ये ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन में नहीं है, समझ गए। ये तो मैंने पूरा प्रश्न लिखा, अधूरा था। आगलो दूर होगा, आगलो बोल रहे हो आधा ज्ञात करो। समझ गए, आगे बढ़ू। चलो अरे भाई सब को समझ में तो आया नहीं, ठीक है। बट ये मत कर देना छोटू के श्याम कर उस लड़के के कहने पे, ये मत कर देना आप। दस की पावर 2 नरेश का सही है 0। उन तीनों ने बोला 10 की पावर 2। किसी भी संख्या को बस 0 तो आएगा। तूने 0 बोला था तो किसी भी संख्या को यदि आप 0 से गुणा कराओगे तो बाहर निकल के 0 ही आएगा। और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो वहां मान निकले 1 आएगा। रीजनिंग आ गई दोस्तों। डी, एक दोस्त का डी आंसर आया भाई। टाइम लगने वाले लगाओ। कितना आसान प्रश्न है ना। आंसर नहीं है, मजा नहीं है अभी तक। इधर से आंसर आएगा, इधर से नहीं है। दिमाग लगाओ दोबारा, गलत है इसका। अरे बच गया थोड़ा थोड़ा। ये ऑप्शन होगा। देखो आंसर तो उन्होंने बताया था ना, सी
ए एन डी एल ई। जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ। सी कितने पे आता है? एक पे, 14, 4, 12, 5। यहां तक सभी समझ आ गया? ये वाला 5, इसको उल्टा करना है 21। इसको है जैसे कि जैसे लिखना है, इसको उल्टा करना है। इसका एक, इसका क्या ये बन रखा है क्या? यहाँ पे ये वाला बन रखा है ना? बस ऐसा का ऐसा ही यहां कर दो। क्यू 21, सॉरी यू यू आई ई 20। कोई नहीं बताएगा, बस एक लड़के को पूछ लूं वही बता देगा। दोस्त कोने वाला बता दे क्यों कितनी बाब है? 17। आगे बोल। 21, 9। तेरे को याद नहीं है ना? देख लेना, इनको याद है, तेरे को याद नहीं, याद कर लेना, आज मौका है। एग्जाम से पहले तेरा एक टेस्ट हो गया, देख ले। 02 उल्टा करना था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 आंसर दो। कैसे हुआ भाई? बताओ तो सही। कैसे? अरे कैसे हुआ ये तो पूछ रहा हूं। इसका दुगुना करूं, इसका दुगुना करूं, 16 का दुगुना कहां है? 32, 32। आर का दुगुना 36। इनका राइट आंसर है पहले। तो देखिए इसी प्रकार इसका दुगुना, 4 का दुगुना, एल का दुगुना, ई कितना पे, आई कितना पे, कौन सा ऑप्शन? चलो आगे चलो। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी दिमाग लगाओ। इसका दिमाग लगाए सबसे पहले। इसका राइट आंसर है भाई। दिमाग लगा लेना तुरंत। क्या करना था? +1 -1 +1 -1। आंसर बताओ तुरंत। सोच ले भाई दोस्त, ए करता रहा है क्योंकि इसमें देख ले सभी में बी बी है।
डी। कर्षण का राइट आंसर भाई। क्या था? प्लस का एक करना था और माइनस का एक करना था। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा दोस्त। कौन बोलेगा? हरियाणा तू बता दे। हरियाणा लोकेश तेरी बात रखेगा नहीं रखेगा वो देख लेना तू। उसको कुछ पूछ रहा हूं क्यों तन्ना बेरा है कि क्या होगा? खड़ा हो क्यों? आप कितने, सॉरी ई कितने पे आवा है? ई कितने पे आवा है? बहुत बढ़िया, रख देना बात। एल 12, वाह छोरे। 5 3 20 18 15 14 9 3, वाह छोरे। तन्ने पिछो सुनी चाहे गलत, आगे सही बोला है। ओके, +1 6 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। अब मैं पूछ लूं कोई दूसरा लड़कन है? कोई ना, ये दोस्त तू बता दे। हाँ, 6 पे क्या हुआ है? F K F B U Q N M J B। ऑप्शन ओनली फॉर ए की था। समझ गया ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बता दो तुरंत। आया कैसे? बहुत बढ़िया भाई, इनको गिना तो ये होगी 10 हुई है, 11 हुई? हाँ तो भाई -1 कर दो। ये कितनी हुई? 7 -1 कर दिया। ये कितनी? 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह मेरे से, इसका आंसर बता दो तुरंत। ऐसे कैसे जोड़ दे रहा है? एक लड़के का सिया है क्या? कैसे हुआ? कैसे हुआ सभी को? चलो फिर, एक में 14 जोड़ा, उसमें 7 जोड़ा, उसमें 5 जोड़ा, उसमें 18 जोड़ा। भाई दोस्त कितना हो गया? देखो 20 और 20 कितना हो गया? 40 और 5, अरे सॉरी 25 कैसे लिख दिया मैंने? सर 20 20 40 और 5 45। 10 20 30 30 ये हो गए और 20 ये हो गए। 5 3 8 1 9 हो गया। आगे बढ़ू, बता दो आंसर।
भाई देखो, 1 2 3 4 5, हाँ, PLA। अच्छा, पहले 3 का जोड़ है, जैसा का जैसा हो 3 का जोड़। इसी प्रकार इसमें 3 का जोड़ है, जैसा का जैसा 3 का जोड़। इसका मतलब 3 का जोड़ और है जैसा का जैसा 3 का जोड़। 3 15 और 14, 10 20 29। सुन आ गया ना? इन 3 का जोड़ इधर हो जाएगा, इन 3 का जोड़ इधर आ जाएगा। यानी इधर से आ रहा मजा तो असली है ना, ना पीछे वाले फेल हो गए, इधर वाले फेल हो गए। अब की बार देख लेना तो। चलो फिर बताओ बताओ बताओ। बताओ जल्दी बताओ। कैसे? सी एक लड़के। आर कितनी पे आता है? एस कितनी पे आता है? इस लड़के का सही है। 18 19 5 6 7 8 9 10 20 21। 5 से 6, 8 से 9। तुम बोले भीड़ में और बोले के तुक्के में। तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और तेरे पेन में स्याही को नहीं, क्या बोल दी और तुम।
चलो आंसर बताओ अब की बार। आगे बढ़ू। अरे इतने ही है पर्सन है। ये ले दोस्त, तेरी इच्छा पूर्ति करूंगा। आठ बजे सब भूल गए पर लोकेश नहीं बोला गट्टे की सब्जी है। सही बी, इनका बी होगा। तीन पांच मतलब जोड़ना है क्या? जोड़ना है क्या? यही रखे सभी में तीन पांच जोड़ना है। 18 में 3 जोड़ा 21, इसमें 5 जोड़ा 14 UN। अरे माइनस यार बोल तो जो मैं पूछ रहा हूँ, +3 करना है। ये वाला करना है ना। नौ में से 5 गया 4, 6 में 3 जोड़ा 9, समझ गए? आगे बढ़ूं? अब बता दो। बी आ रहा है राइट। राइट ही होगा ये, आसपास का भाई मान लो ये वाला राइट नहीं होता, इसके आसपास वाले कोई ना कोई राइट हो ही जाएंगे, है ना। ऊपर नीचे तो होती रहे गणे गणे। भाई जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ जल्दी। +2 करना है दोस्त। एक आंसर है, +2 किया तो आना चाहिए। +3 +1 और
इधर देख लो रे, कर लो ऐसे। 3, 15, 13, 2, 1, 20 एन 14, 16, 4, 22, 3, 4। ऐसे कर देना अभी, क्या आंसर आ जाएगा? डी। लोकेश का राइट है भाई। यार इसके लिए फेमस है। अरे हमें तो पता है, हमें तो पता है, जो इसके मुंह से निकल गया वही आंसर हो गया। हैं? इसके पीछे बोला कठिन परीक्षा, तपस्या। तपस्या किया इसने, लोकेश ने। -11। क्या हुआ था? -3 करना है, उल्टा करना है। -3 करना है, उल्टा करना है। कर दो। -3 किए, उल्टा किया, -3 किया। समझ आ गया ना? माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 70 + 70, ठीक है।
करना कैसे है? जहाँ कुछ नहीं वहां। ये ना, ये गल नहीं, चैलेंज है, चैलेंज। हाँ देख लियो, लियो लियो लियो, करो स्टार्ट। सोच लेना, अभी भी टाइम है। कोई आंसर बोलो दूसरा। उस लड़के का 500 है। अब इधर देखना। अब इधर देखो, 2 पॉइंट से कटा, 2 पॉइंट। राजी हो गया? ये वाले 2 जीरो कहाँ गए? ऊपर। ये 9 का भाग से कितनी बार कटा? अरे इसका ये सही है, समझ गए ना? उससे इसका राइट है। आंसर आने दे देवा। अरे तू तो तेज बता पड़ो, आंसर है के पीछे देखा है। अब देखो करना क्या है। A/1, A/2, A/4। एलसीएम लेके करो। अरे इसी एलसीएम को दूसरी भाषा में करेंगे। भाई नीचे 4 4 है, हमें नीचे 4 करना, तो नीचे भी 4 करवा दो, तो ऊपर भी 4 से गुणा करवा दो। यहां पे नीचे 4 करना, तो कितने से गुणा करवा दूं? तो ऊपर भी 2 से गुणा करवा दिया। क्या सभी में नीचे 4 हो गया? 4A/4, 2A/4 प्लस A/, सही है ना? ए तो कितना हो गया? 4 4 5 6 और 1। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। एक सेकंड। इधर देख लो, सबसे पहले भाग वाला देना है। यदि भाग को गुणा में बदलना है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। तीन का भाग से 2 का भाग से, तो 3/2 हो गया।
3/2 को इस 2/3 से गुणा करवाएंगे, 1 आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व करने में कितना प्राप्त हुआ? 1। 6 को 1 से गुणा कराया 6, 8 को 6 से गुणा करवाया। अब की बार ट्राई करना। अब इधर देखो, अगला प्रश्न। करो 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 सारे सोल्व। एक नहीं आएगा, इतना आसान भी नहीं है। आप तो सारे के सारे लोकेश की बात को मानने लगे है ना। पूछा करो लोकेश की, ट्राई करो। इतना आसान थोड़ी है जितना उसने बोला। और भाई जिसको इस चैप्टर से बोर सा फील हो रहा है ना, वो सो रहे हैं, है ना। जैसे हरियाणा फंसर गया ना, थोड़ी देर तो हो करा। अब की और पीछे से आंसर आया है। 2 को 1 से गुणा कराया 2, 2 में 1 जोड़ा 3। इसको करो। यदि बा को गुणा में चेंज करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? 2/3 बदलना पड़ेगा, उल्टा कर दो तो 2/3 ही हो गया। भाई किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या, 2/3। 3 को 1 से गुणा करवाया, 3 में 2 जोड़ा 5, तो कितना हो गया? 5/, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 5/2। अब इसको उल्टा कर दो, 1 + 1 गुणा में 2/5। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या, तो 1 से 2/5, ऑप्शन सी। 2 से 1/5 है। तो 5 में 1 से गुणा करें 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो 7/, भाग गया 1 बार, तो कितना आया? मनोज आंसर बताने लिए आ रहा है। अगला प्रश्न मनोज बताएगा। इधर रुक थोड़ा। क्यों, क्या हो गया उसमें? इधर आ मनोज, इसका आंसर बताओ जल्दी से। किसी की भी पावर 0 हो, अच्छा दूं डेमो। अब की बार आंसर बताएंगे, आप चुप रहना, यही बताएंगे। दे लो डेमो, इधर वालों के लिए है भाई। करो, आप आंसर मत बोलना ना।
श्यामा डर लगा तुझे भी हैं? श्यामन डर लगा भाई, आंसर बताओ तो। हाँ इधर देखना। पिचहत्तर के अंदर भाग देना है। पॉइंट पिचहत्तर में किसका? 2.5 का। नॉर्मली सोचना। इसका तो नीचे आ गया, नीचे 2 जीरो। इसका वाला चला गया ऊपर 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 25 थी 75। तो 3/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3। वो वाला 2 बच गया। अब दे रहा हूँ इधर वालों के लिए। ले भाई, अब की बार पूछ लूंगा इनको। इनको रोक रखा था, इनको रोक रखा था इतनी देर। इधर 42। 42 में से 10 गया। करो रे। क्या फिर? तेरा 22 का 24 चेक कर लियो। बटन में 24 है। इधर देख लो फिर। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे। 4 को 1 से गुणा कराया, 4 में 3 जोड़ा,
8 को 2 से गुणा करें, 16 और 5, यहाँ पे नीचे 8 करने के लिए 2 2 से गुणा करवा दिया। 8 14 प्लस 21 प्लस 3, 4 5 5 और 3 8। इसको और भी सरल कर लेंगे, 4 बार और 19 बार, 19/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हो गया 24। एक सौ ये है इधर वालों के लिए। छोटू का राइट आंसर है पहला। समझ गए? भूख लगी? देव ने कणे बताइयो, देव कणे बता दियो आंसर। देव इधर वाले बताएंगे। एक में 2 का भाग दिया, 2 2 में से 2 गया, 6 में से 4 गया,
अरे माइनस का चिन्ह है ना। अरे माइनस है, माइनस। इधर देखो, इधर देखो। माइनस का चिन्ह है। दो में एक का भाग दिया, माइनस दो किया, दो बार किया, दो में से दो गया जीरो, छह में से चार किया दो, दो में से जीरो घटाएंगे दो। अरे गुण माइनस का चिन्ह है। देखो 10 में से। सुनो मेरी बात। एक 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 इंटरेस्टिंग बात बताऊं। बात यह है, जब उस छोटू ने आंसर बोला ना 8 है, तो उसके साथ वाले क्या बोल रहे हैं, क्या यार तूने यार ना कटवा दिया, वो कटवा दिया हैं। देख लो छोटू, देख लियो ना। अब बहुत अन छेड़ दो अन। आगे देखो। आंसर आनंद। इधर मजा नहीं है अब की बार। देखो हो गया ना मुंह छोटा सा। चलो चलो चलो। आंख क्या ऊपर होगी। लेकिन 121 होगा ना।
पीछे कतई जीरा हो चाहिए, कुछ मतलब ना है, लेकिन पॉइंट छाना चाहिए। अभी 12 नहीं बजी। सेव करें। एक बार मैं ऑनलाइन थोड़ा सिस्टम बंद कर दूंगा ना, फिर हम इनको। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। और अभी क्लास चलेगी लंबी, इसलिए मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ, ताकि आप अपने तरीके से पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें बार बार। इन बच्चों की प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और यदि पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है तो पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे साथ में जुड़िए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों के साथ में आपकी जो तैयारी को जांचिए, ठीक है। मैं रोज़ इसी चैनल के ऊपर आता रहूँगा और कल ज़रूर आऊँगा आप सभी के सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलूँगा इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत। अब देखो मज़ा आएगा, इधर देखो सारे। हाँ दोस्त।